बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है जी सब्ज़ मिर्च वाला। हम बना रहे हैं चिकन। सबसे पहले हम सब्ज़ मिर्च और प्याज अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे इस तरह। उसके अंदर फिर मैं टमाटर भी इस तरह बारीक बारीक काट लूँगी, ठीक है। अब मैंने घी चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया हुआ है। उसके अंदर ये ग्राइंड किया हुआ प्याज और सब्ज़ मिर्च और टमाटर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। देखें, अब इसी के साथ मैं अदरक और लहसुन का 1 चम्मच डाल देती हूँ। पिसा हुआ ये अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेते हैं। ये सब्ज़ मिर्च का सालन बहुत मज़ेदार बनता है, इसे ज़रूर बनाएं आप। इसके साथ मैं ज़ीरे वाले चावल बनाऊंगी। देखें, प्याज की मैं बनाई अच्छी तरह मैंने कर लिया। अब इसके अंदर मैं सुरख मिर्च थोड़ी सी डालूंगी, साथ ही नमक और हल्दी पाउडर डाल दूंगी। मिर्च सुरख बिल्कुल कम डालूंगी क्योंकि ये सब्ज़ मिर्च से मैं बना रही हूँ। इसी के साथ मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। हल्दी डाल दूँगी इसके अंदर, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लूँगी मैं। देखें, मसाले की बुनाई मैंने अच्छी तरह कर ली है। घी ये सारा बाहर आ चुका है। अब इसके अंदर ये मैं चिकन के पीस डाल के अच्छी तरह उसे उन्हें भी भून लूँगी। उसके बाद मैं पानी डाल के ऊपर से कवर कर दूँगी इसको। अब मैं इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेती हूँ। कोशिश की अच्छी तरह बुनाई करनी है इसके अंदर। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। जितना हमें शोरबा चाहिए उतना पानी हम डाल लेंगे। ऊपर से मैं कवर कर दूँगी इसको। देखें, माशाल्लाह गोश्त की मैंने अच्छी तरह बुनाई कर लिया। अब जितना मुझे शोरबा चाहिए मैं उतना पानी इसके अंदर डाल लेती हूँ। इसके साथ मैंने चावल बनाने, थोड़ा सा शोरबा मैं ज़्यादा बनाऊँगी। थोड़ा सा पानी मैं और डाल देती हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा पानी और ज़्यादा डाल देते हैं। चलें, ऊपर से अब मैं कवर कर देती हूँ इसको। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। देखें, सालन हमारा बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। ये देखें, अब इसके अंदर मैं गरम मसाला और सब्ज़ धनिया डाल देती हूँ। अब इसके बाद मैं चावल बना लूँगी। सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। फिर आपको ऐमन ईमान बताएंगी ये हमारा सालन कैसा बना है। चावल Let's eat
بہت اچھی بنی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں.